तो समझेंगे समास किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास का कितना भेद होता है? तो 6 भेद होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अविभाज्य समास किसे कहते हैं। इसमें याद रखना प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा पद? प्रथम पद प्रधान होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। शुरू में अगर आ रहेगा तो आ जीना, आ मरण, यानी कि शुरू में अगर आ रहेगा तो अविभाज्य समास हम बोल सकते हैं। या शुरू में प्रति भी रहेगा तो, हालांकि एग्जाम्पल भी आप याद कर सकते हैं कि प्रतिदिन है। या शुरू में यथा रहेगा, ये कीवर्ड है 3, आ, प्रति, यथा, ठीक है। और ये तीनों आएगा तो किसको टिक लगाने का है? अविभाज्य समास। तो ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा। महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यहाँ पर है, जैसे सेम वर्ड के साथ हाइफन लाएगा, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, तो सेम वर्ड है यहाँ पर और बीच में क्या है? हाइफन। इसको याद रखना है। ये सब किसका एग्जाम्पल है? अविभाज्य समास का। अब समझ लेते हैं सेकेंड में कर्मधारय समास का एग्जाम्पल। हालांकि इसमें याद रखना है कुछ कंसेप्ट बतला रहे हैं कि इसमें विशेषता बतलाएगा। जैसे नील गाय, तो यहाँ वह गाय जो नील हो, कमल नयन, नयन माने आँख होता है, जिसका नयन हो कमल के समान, चंद्रमुख, इसका मतलब होगा जिसका मुख हो चंद्र के समान, है ना। तो क्या बतला रहा है? विशेषता बतला रहा है। तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। अब समझ लेते हैं द्विगु समास। इसमें संख्या का बोध होगा, जैसे कि चौराहा, देखिए 4 का बोध हो रहा है। नवग्रह, तो शुरू में 9 का बोध हो रहा है। तो याद रखना इसमें किसका बोध होता है? संख्या का बोध होता है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो याद रखना सबसे पहले इसमें पूछेगा ये दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है। यानी कि पाप पुण्य, पाप भी प्रधान है, पुण्य, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रहता है? विपरीत शब्द रहता है और हाइफन के साथ लिखा रहता है। जैसे पाप का क्या होता है? पुण्य, सुबह का शाम, भाई का बहन, इस प्रकार से और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और 5 नंबर है बहुव्रीहि समास। इसमें याद रखना है विशेष रूप धारण कर लेता है या भगवान के बारे में बोला जाएगा। और जैसे दशानंत, यहाँ 10 का भी बोध हो रहा है तो इसको 10 का बोध हो रहा है तो यहाँ पर द्विगु समास नहीं लगाएंगे। क्या बोलते हैं यहाँ पर ये भगवान के लिए हो रहा है तो पहले इसको टिक लगाएंगे, ये बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक है ना। इसको याद रखना है। गिरधर, गजानन, लंबोदर, ये सब किसका बोध हो रहा है? बहुव्रीहि समास ये सब हो जाएगा, क्योंकि इसे भगवान के लिए बोदर, जिसका लंबा हो उधर उसे लंबोदर कहते हैं, है ना। नीलकंठ, जैसे शंकर जी का था नीलकंठ, ये सब एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा। अब समझ लेते हैं तत्पुरुष समास। याद रखना इसमें का, ने, में, इस सब का क्या होता है? लोप होता है। जैसे प्रेम का सागर, तो यहाँ पर पूरा इसका हो जाएगा प्रेम, प्रेम का सागर होता था, का लोप है तो प्रेम सागर। जैसे विद्या के लिए आले, यानी विद्यालय के लिए, तो के लिए यहाँ लोप है तो विद्यालय हो गया, है ना। अगर पूरा डिटेल से समझाते क्या होता है? विद्या प्लस आले, यानी विद्या के लिए आले। तो यहाँ के लिए क्या है? साइलेंट है। तो यही एग्जाम्पल सिंपल याद रखना है, ये पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।